दोस्तों दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके के क्राइम होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ क्राइम ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर कि जब उन क्राइम स्टोरीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, जब उन घटनाओं को बारीकी से देखा जाता है तो उसके बाद में सिर्फ यही रियलाइज़ हो सकता है कि दोस्तों कोई आखिर अपने ही परिवार के साथ में, अपने खून के रिश्तों के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि इंसान और जानवर में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। दरअसल जो इंसान होता है उसके अंदर रिश्तों की अहमियत होती है। उसको पता होता है कि कौन उसका चाचा है, कौन ताऊ है, कौन पत्नी है, कौन बेटी है। लेकिन दोस्तों इंसान आजकल इतना ज़्यादा गिरता चला जा रहा है कि वो जो अपने परिवार के जो उसके अहम रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को भी इस तरीके से कलंकित करता हुआ चला आ रहा है कि दोस्तों आप लोग भी सुनते हैं तो आप लोग हैरत करते हैं। और आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा और इस घटना के अंदर एक पति के ऊपर जिस तरीके का इल्ज़ाम यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यकीनन दोस्तों इस घटना को आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों आज की कहानी को शुरू करूं, आप लोग के जो भी कमेंट्स रहे हैं वो सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हमारा जो शावेज़ मलिक वाला चैनल है, उस चैनल पर जो देश के बड़े बड़े जो क्राइम हुए हैं, जो क्राइम स्टोरीज़ हैं, वो कवर करना हमने शुरू कर दी हैं। और आज के दिन भी हमने 8 बजे एक वीडियो पब्लिक कर दिया है, जिस वीडियो में हमने रोहतक हत्याकांड के बारे में बात की है। पूरी डिटेल में वो वीडियो बनाई है, 20 मिनट के आसपास का लेंथ है उस वीडियो का, तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर सुनिएगा। और आप लोग को उस वीडियो में अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। और दोस्तों राजस्थान प्रदेश में एक ज़िला लगता है चूरू ज़िला, और इसी चूरू ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सांडवा थाना। और दोस्तों इसी सांडवा थाने के अंतर्गत एक गाँव की ये वारदात है। यानी आज तारीख है 9 तारीख और ये 7 तारीख की ये वारदात है, यानी अब से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले की। एक महिला पुलिस थाने में आती है और पुलिस थाने में आने के बाद में वो कहती है कि साहब उसके पति को गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही इस तरीके की बात कहती है तो पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक महिला अपने पति को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, क्यों कह रही है। उसके बाद में इस महिला को बैठाया जाता है, इसे समझाया जाता है, इससे पूरी बात सिलसिलेवार तरीके से पूछी जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो महिला है जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है। दरअसल कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है तो उसमें प्राइवेसी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस महिला का नाम हम यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे, इसलिए हम इस महिला का नाम काल्पनिक रख लेते हैं, गुड़िया हम लोग इसका नाम रख लेते हैं। अब दोस्तों जब गुड़िया पुलिस थाने के अंदर आती है और पुलिस थाने में आने के बाद में ये कहती है कि साहब उसके पति को गिरफ्तार कर लीजिए। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले एकदम से हैरत में आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या बात है, क्यों तुम्हारे पति को गिरफ्तार कर ले, तुम्हारे पति ने ऐसी कौन सी खता कर दी, ऐसी कौन सी गलती कर दी। तो उसके बाद में गुड़िया कहती है कि साहब वो इसी राजस्थान में जो चूरू ज़िला पड़ता है सांडवा थाने के एक गांव की रहने वाली है। और जब उसकी उम्र शादी की होती है तो उसके घर परिवार वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। उसके बाद में उसके लिए रिश्ता मिल जाता है, शादी की तारीख लग जाती है। शादी की तारीख जब लगती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। फ़ोन पे बातचीत भी करती है, सब कुछ ठीक चल रहा था। आखिरकार वो डेट आती है, जिस तारीख की डेट शादी की रखी गई थी। दोस्तों डेट आती है, शादी रखी जाती है। उसके बाद में जो महिला है दुल्हन बनती है, सब कुछ ठीक चल रहा है। जो दूल्हा था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था, जो दुल्हन थी ये भी बेहद खुश थी। उसके बाद में इस गुड़िया की शादी उस व्यक्ति के साथ में हो जाती है। उसके बाद में ये जो गुड़िया थी अपने मायके से अब अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब ये अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल पहुंचने के बाद में ये अपने पति के साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू करती है। अपने ससुराल वालों में अपने सास ससुर, इसका एक देवर है, उसका भी भरपूर ख्याल रखती है। कभी कभी अपने मायके भी आती है, ससुराल में सबका ख्याल रखती है। दोनों तरफ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, ससुराल पक्ष के भी लोग खुश थे और जो मायके पक्ष के लोग होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ये महिला जब सोकर उठती है तो देखती क्या है कि इसके जो कपड़े हैं ये अस्त व्यस्त हैं। जब ये अपने कपड़ों को अस्त व्यस्त देखती है, ये परेशान होती है। ये अपने पति से पूछती है कि उसके साथ में क्या हुआ, तो उसका पति उसे कुछ सकारात्मक जवाब देता नहीं है। वो कहता है कि सोते टाइम इधर उधर हो गए होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों इस महिला को कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इसके साथ में कुछ गलत हुआ है, इसलिए ये महिला अब उस दिन तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसके बाद में ये नज़र रखना शुरू करती है। दोस्तों इस महिला के साथ में जो हो रहा था, जो इस महिला को रियलाइज़ हुआ, यकीनन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था।
दरअसल ये महिला बताती है कि जो मेरा पति है वो मुझे नशे की गोलियां देता था, मुझे चाय में नशे की गोलियां देता था, कई बार खाने में नशीला पदार्थ देता था। उसके बाद में जब मैं बेहोश हो जाती थी तो उसके बाद में ये मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बुलाता था जिससे इसकी जान पहचान थी, और उनसे कुछ पैसे लेता था, और पैसे लेने की एवज़ में वो मुझसे शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती है। ये महिला विरोध भी करती है। जब महिला विरोध करती है तो इसका जो पति है इसके ऊपर गंडासा लेके भागता है और उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताने की भी कोशिश की या फिर किसी से कुछ कहने की भी कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद में महिला कुछ कहती नहीं है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जब समय बीतता है तो देखती क्या है, इस महिला का जो ससुर है वो भी इस पर गंदी नज़र रखने लगा था। अब आए दिन जब इसका पति घर पे होता या फिर नहीं होता, उस ससुर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। नशे की गोलियां देकर अब जो ससुर था वो भी अपनी बहू के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों इस महिला के साथ में क्या बीत रही होगी, उसका पति शारीरिक संबंध बनाता है, उसका ससुर शारीरिक संबंध बनाता है, और साथ के साथ में मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो भी जब ये महिला नशे में चली जाती है तो उसके साथ में कुछ पैसे देकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात और ज़्यादा आगे बढ़ती है। दरअसल इस महिला का जो देवर होता है वो भी इस महिला के ऊपर अब नज़र बिगाड़ने लगता है। अब गुड़िया अपने ससुराल में बेहद परेशान थी, अपने मायके में भी किसी से नहीं कह सकती थी क्योंकि उसका जो पति है वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब दोस्तों इसका जो देवर है ये भी इस गुड़िया के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं। घर के अंदर ही उसका जो पति है उसका शारीरिक शोषण करवा रहा है अपने ही पिता के द्वारा और अपने ही भाई के द्वारा, और साथ के साथ मोहल्ले में जो कुछ लोग होते हैं उनसे भी शारीरिक संबंध बनवाता है। अब दोस्तों ये महिला जो थी फिर से विरोध करती है, फिर से इसका जो पति होता है इसे डराता है, धमकाता है, उससे कहता है कि अगर तुमने किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन इसका पति और इसका देवर और इसका ससुर घर पे नहीं होता है। उसी समय ये अपना सामान उठाती है और उस घर से 9-11 हो जाती है और सीधा पहुंच जाती है ये अपने मायके में। और दोस्तों मायके आने के बाद में ये अपने परिवार वालों को सारी बात बताती है। अब परिवार वाले कहते हैं कि हम अपनी बिटिया को वापस भेजेंगे ही नहीं। उसके बाद में जो गुड़िया थी ये अपने मायके में ही रहने लगती है, लेकिन ये अपने साथ में अपने 2 बच्चे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी, क्योंकि काफ़ी साल वहाँ पर रही थी तो इसको 2 बेटे भी हुए थे और 1 बेटी भी हुई थी। उसके बाद में ये अपने 2-3 बच्चों को भी अपने मायके में ही रखती है। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और अभी इसी 7 तारीख की बात है कि जो पति है ये इस महिला को धमकी देता है कि अगर तुमने उसके बच्चे और तुम लौट कर नहीं आई तो तुम्हारे भैया को भी जान से मार दिया जाएगा। अब जब महिला इस तरीके की बात सुनती है, जिस तरीके का अत्याचार उसने सहा, लेकिन अब जब भाई तक बात पहुंचती है तो ये महिला सीधे पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये शिकायत करती है कि उसका पति इस तरीके से उसको ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरीके से उसे डरा रहा है। जबकि जब वो अपने ससुराल में थी, शादी करके गई थी, तो उसके ही पति ने उसे मजबूर किया था कि वो अपने ही ससुर के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, अपने ही देवर के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, और नशे की गोलियां देकर उसे मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों के साथ में भी शारीरिक संबंध बनवाए जाते थे। अब दोस्तों पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस भी एकदम से हैरान हो जाती है। पुलिस को तो एकदम से झटका लग जाता है कि आखिर ये महिला क्या कह रही है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस इस पूरे केस को दर्ज करती है और टोटल 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, जिसमें देवर और ससुर भी मौजूद होते हैं। अब दोस्तों इन सारे लोगों के नाम लिखकर पुलिस इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और जिस तरीके का भी दोष इन लोगों का होगा उस तरीके से इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर कुछ इस तरीके से इस व्यक्ति ने, जो पति है, उसने अपनी पत्नी के ऊपर सितम ढाया। यकीनन दोस्तों हर कोई जो सुन रहा था वो हैरत कर रहा था कि आखिर एक पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों कल के वीडियो पे जो कुछ कमेंट्स आए हैं उसमें पहला कमेंट्स है समीर खान जी का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हम चाहते हैं कि वीडियो और लंबा बनाओ, आपकी आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। तो समीर खान जी आपका बेहद शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं शाबिज भाई नमस्कार, कहानी अच्छी लगी, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरीके से नवाजने के लिए। उसके बाद में आलोक जी हैं, लिखते हैं अवैध संबंधों का जो अंजाम होता है वो यही होता है। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं मिस्टर मलिक नाइस स्टोरी फ्रॉम लंदन। तो आप भाई हमारी लंदन से कहानी सुनते हैं, बेहद शुक्रिया। उसके बाद में विला कृष्ण साहू है, लिखते हैं बालकृष्ण साहू सऊदी से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा, लेकिन किसी को मारने से पहले सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा, उससे पहले ही कंप्लेंट कर देना चाहिए था ताकि इस तरीके से क्राइम ना होता। तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सिद्दीक अहमद हैं, लिखते हैं मियाँ वाली सुकटिया के डबल मर्डर वाली स्टोरी भी सुना है। तो भाई मैं इस पर स्टडी करूँगा, अगर मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं जो मैं सुना सकूँ तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आपकी आवाज़ और अंदाज़ बहुत अच्छा है, रेनू सुनील त्यागी शानाकुल शहर से।
तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इसका सिलसिला इसी तरीके से बना रहेगा। और दोस्तों, एक दूसरी घटना भी मैं आज आपको सुनाने वाला था, और उस घटना के अंदर एक लड़की जो कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है, और शादी करने के बाद में वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की जो माँ होती है वो अपनी बेटी से बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, उसके घर परिवार में चीज़ें नॉर्मल हुई थी या फिर नहीं हुई थी, इस बारे में उस माँ को भी नहीं पता था। अब दोस्तों, उसके बाद में जब वो अपनी बेटी से बातचीत करना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि तुम उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो अपने पति को लेकर अपने मायके आ जाती है, अपने घर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, उसको नहीं पता था कि वो मायके नहीं बल्कि ऐसी जगह जा रही है जहाँ पर उसके सुहाग को उजाड़ दिया जाएगा। और वहीं पर जो उस लड़की का छोटा भाई होता है वो इतना ज़्यादा आग बबूला होता है कि उसका ही जो बहनोई होता है, जब वो 19 साल के बाद में अपने ससुराल आता है, उसके बाद में वो जो छोटा भाई होता है वो अपने ही जीजा की गला घोट कर हत्या कर देता है। यकीनन दोस्तों, ये कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आज ना सुना पाया। अगर टाइम मिला तो कल ज़रूर सुनाऊंगा, और आप लोग वेट करिएगा। और दोस्तों, हमारा जो सेकंड चैनल है शाविज़ मलिक वाला, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि वहाँ पर जो देश के बड़े बड़े क्राइम वारदात हुई हैं वो सारी हमने कवर करना स्टार्ट कर दिए हैं। और आज से आप लोग को डेली 8 बजे उस पर क्राइम की कहानी मिला करेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।